नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। पिछले पंचायत से जुड़े वीडियो में हमने आपको बताया कि पंचायत चुनाव का इतिहास क्या रहा, कैसे उसका गठन हुआ। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांव के प्रधान के अधिकार क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो फंड गाँव के विकास के लिए आते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत देश में 70% जनता जो है वो गाँव के क्षेत्र में रहती है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, गांव का एक मुखिया होता है जिसे हम गांव का प्रधान कहते हैं। अब बात करते हैं गांव के प्रधान की सैलरी की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात नहीं पता है कि गांव के प्रधान की सैलरी कितनी होती है। भारत देश में अलग अलग राज्यों में गांव के प्रधान की सैलरी अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में प्रधान की सैलरी 3500 रुपये है। साथ ही साथ उनको 2 और भत्ते मिलते हैं, मासिक मानदेय भत्ता और यातायात भत्ता। यातायात भत्ता 18,500 है और मासिक मानदेय भत्ता 15,000 रुपये है। अब बात करते हैं कि फंड्स। अब भाई फंड्स क्या है, तो बता दें कि गांव के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर साल ग्राम पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए देती है। इन पैसों से गांव में शौचालय बनाना, पानी की साफ सफाई करना, नाली बनाना, तालाब बनाना, शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का प्रबंध करना इन पैसों से होता है। बहुत से ऐसे गांव के प्रधान हैं जो इन सभी चीज़ों की जानकारी तो रखते हैं लेकिन गांव वालों को नहीं बताते और गांव वालों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जैसे कि गांव में सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं, यह कार्य भी गांव के प्रधान का होता है। आपके घर का पानी सड़कों पर ना बहे, यह देखरेख भी गाँव के प्रधान की होती है। यूपी में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 16 करोड़ जो जनता है वो गांव में रहती है। 14वां वित्त और स्वच्छ भारत मिशन का सालाना औसत निकाली जाए तो एक ग्राम पंचायत को 20 लाख से 30 लाख रुपए मिलते हैं। इन पैसों से गांव में नाली बनाना, शौचालय बनाना और सड़कें बनाना, साफ सफाई रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना, तालाब बनाए जाते हैं। साथ ही साथ गांव में पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, पशुपालन व्यवसाय बढ़ाना, डेयरी का व्यवसाय बढ़ाना, यहाँ तक कि सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करना भी प्रधान का कार्य होता है। साफ सफाई करना भी प्रधान का कार्य होता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, यह भी देखरेख गांव के प्रधान की होती है। दाह संस्कार भूमि, कब्रिस्तान का रखरखाव करना, यह भी प्रधान का कार्य होता है। जो भी कृषि से संबंधित तकनीकें आती हैं उसे किसान तक पहुंचाना प्रधान का कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना भी प्रधान का कार्य होता है। अब बात करते हैं गांव के प्रधान के अधिकार की। किसी भी प्रकार की समस्या का हल अगर गांव के प्रधान को नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने क्षेत्र के अधिकारियों से जाके उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री के सामने भी रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए एक गांव के प्रधान को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा विकास तेज़ी से करती है। इसीलिए एक शिक्षित प्रधान जो है वो गांव का विकास उतनी ही जल्दी करता है और तेज़ी से करता है। यूपी में ग्राम पंचायत एक्ट के अनुसार कोई भी विकास कार्य करने के लिए 6 समितियां बनाई जाती है, जिसमें से है विकास कार्य समिति, प्रशासनिक कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य समिति, निर्माण कार्य समिति और शिक्षा समिति। वास्तविक रूप से ये जितने भी कार्य हैं वो प्रधान के होते हैं, प्रधान करता है। सरकार द्वारा कोई भी योजना अगर ग्रामवासियों के लिए आती है तो प्रधान की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अधिकारियों से उस योजना के बारे में सारी जानकारी ले और गांव वालों के सामने ग्राम सभा बैठाकर पूरी जानकारी दे। और लोगों का भी ये अधिकार बनता है कि अगर उन्हें किसी भी समस्या की कोई जानकारी लेनी है, किसी भी समस्या का हल चाहिए है, तो वो अपने ग्राम प्रधान से जाकर पूछ सकता है। आज हमने आपको बताया कि क्या है ग्राम प्रधान के अधिकार और जो फंड आते हैं गाँव के विकास के लिए वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कई ऐसे भी क्षेत्र हैं, कई ऐसे भी गांव हैं जहां पर चुनाव नहीं होते हैं, लोग आपसी सहमति से प्रधान को चुन लेते हैं, और जहां चुनाव नहीं होते हैं वहां सरकार एक्स्ट्रा पैसा देती है उस क्षेत्र के विकास के लिए। नमस्कार, मैं निधि विनोदी आप सभी से विदा लेती हूँ।